कहते हैं, जब रेगिस्तान तुम्हारा नाम लेता है तो या तो तुम चुने गए हो या शापित हो। राजकुमार आरिस थार के बीचों बीच बसी एक खो चुकी रियासत का आखिरी वारिस था। उसकी आंखों में रेगिस्तान की चमक थी और उसकी हथेली पर था एक अजीब सा चिन्ह, सर्पिलाकार का, जो सूरज की रोशनी में चमकता था। लोग कहते थे कि वो हवा को रोक सकता है, जानवरों से बात कर सकता है और रेत में रास्ता बना सकता है। वो रियासत का रक्षक था, रेगिस्तान का वरदान। एक दिन एक अजनबी औरत रेगिस्तान में कर उसके किले तक पहुंची। नाम था जोया। उसकी आंखों में अंधेरे की झलक थी और उसकी आवाज में थी कोई पुरानी थकान। उसने आरिस से शरण मांगी और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। मगर जोया ने उसे चेताया, ये जो निशान है न, ये कोई वरदान नहीं, ये एक मुहर है और मुहरें हमेशा किसी को बंद करने के लिए होती हैं। आरिस ने हंसकर उसकी बात टाल दी, मगर कुछ तो बदलने लगा था। रेत की हवाएं अब फुसफुसाने लगी थी, जानवर भागने लगे थे और लोगों के चेहरों पर डर उतर आया था। रातों को दूर से कोई पुरानी सी चीखें सुनाई देती थी। फिर आई वो रात जब आसमान में चंद्र ग्रहण था। पूरा रेगिस्तान जैसे थम गया हो। और उसी रात आरिस की हथेली से रेत बहने लगी। उसकी आंखें धूसर हो गईं और जमीन के नीचे से जैसे कुछ जाग उठा। सच सामने आया। आरिस कभी जन्मा ही नहीं था। असली राजकुमार बचपन में ही मर गया था। उस समय जब रियासत पर संकट था तो पुजारियों ने एक तांत्रिक अनुष्ठान किया। रेगिस्तान की आत्मा को मांस और हड्डियों में बांधकर एक रक्षक बनाया। वही था आरिस, एक जिंदा तावीज। वो नायक नहीं, एक प्राचीन शाप था। जोया ने धीमे स्वर में कहा, तुझे जिंदा इसलिए नहीं रखा गया कि तू रियासत को बचाए, बल्कि ताकि तू उन सब से दूर रहे। तू एक ताबूत है आरिस, और अब उसकी सील खुल चुकी है। उसकी बात पूरी होते ही रेगिस्तान ने अपनी असली शक्ल दिखाई। रेत उठी, हवाएं चीखी और किला, लोग, सब कुछ जैसे कभी था ही नहीं। आरिस की देह से रेत बहती रही और उसकी चीखें रेगिस्तान में खो गई। और फिर सब शांत हो गया। ना कोई राजकुमार बचा, ना रियासत, सिर्फ रेगिस्तान और उसकी कहानियां।